चार का वार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात होगी जोशीमठ पर आए कुदरत के कहर की। पूरे देश में इस वक्त जहां ठंड ने कहर बरपा रखा है, लोग अपने घरों में हैं, उस वक्त जोशीमठ के लोग अपने आशियानों को छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी सोनिका सिंह। नमस्कार, चार के वार में मैं आपके साथ सोनिका सिंह। जोशीमठ में कुदरत के कहर के बाद मैं आपको बताऊंगी दिल्ली में एमसीडी के दंगल की खबर। दिल्ली में एमसीडी की मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी आयुषी। नमस्कार, चार के वार में मैं आयुषी शेखावत आपको बताऊंगी दिल्ली के कंजावला केस की पूरी अपडेट। कंजावला केस में दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के फेर में उलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 6वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी महिमा के पास। बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फैली रहस्यमयी बीमारी के बारे में। इस बीमारी से अब तक 5 बच्चों की जान चली गई। 100 बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बड़ी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले जोशीमठ से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सुरभि आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ में हो रहे भू धसाव ने अब विकराल रूप ले लिया है। और हालात ये है कि जोशीमठ के सभी वार्ड अब इसकी चपेट में आ गए हैं। और इस कड़कड़ाती ठंड में जहां एक तरफ लोग अपने आशियाने को छोड़ने पर मजबूर है, तो सरकार पर भी लोगों के पलायन और कुदरत की इस मार से निपटने की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। जोशीमठ में दैवीय आपदा। देवों की धरती से क्यों रूठ गई कुदरत? जोशीमठ में कुदरत और इंसान के बीच आई दरार। जोशीमठ, जिसे बद्री विशाल की यात्रा का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, वो शहर इस वक्त मुश्किलों में है। जोशीमठ के मकानों की दीवारें टूट रही हैं, जमीन फट रही है और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच अपने आशियाने को छोड़ लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जोशीमठ के जिन इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा संकट बरपा हुआ है, उनमें जोशीमठ के सभी 9 वार्डों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। परसारी, रविग्राम, सुनील, अपर बाजार, नरसिंह मंदिर, मनोहर बाग, सिंघधार, मारवाड़ी और गांधीनगर में हर वार्ड में किसी न किसी मकान में दरारें आ गई हैं। साथ ही दरारें लगातार चौड़ी हो रही हैं। 9 से ज्यादा इलाकों के 561 घरों में दरारें आ गई हैं। कई जगहों पर जमीन धंस गई है, तो कई जगह दीवारों से अचानक पानी निकल रहा है। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लगे मारवाड़ी इलाके में दरारों से अचानक पानी निकलने लगा है। इसके अलावा जोशीमठ के मुख्य डाकघर में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ज्योतिर्मठ परिसर के भवनों और लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी दरारें आ गई हैं। वहीं लगातार बिगड़ते हालातों पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मकानों में दरारें हैं, सड़कों पर दरारें हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और शीघ्रता से हम तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। उसमें चाहे लोगों की जान सबसे पहले महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए तत्कालिक उपाय किए जाएंगे। वहीं सरकार भी इसे लेकर पूरी तरह सजग नजर आ रही है। खुद सीएम धामी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने बुधवार को इस मामले में वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया है। वहीं आज शाम सीएम इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएं, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएं, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। जोशीमठ पर कुदरत के कहर के बीच गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में अगर ऐसा कोई भूकंप उत्तराखंड की धरती पर आता है तो हालात कल्पना से ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ऐसे में जोशीमठ की जनता जहां खौफ में है, तो सरकार के लिए भी ये वक्त चुनौती भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो जोशीमठ में किस कदर कुदरत ने कहर बरपाया है कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं जोशीमठ के हालात का जायजा हमारे संवाददाता अक्षय राय ने लिया है। रिपोर्ट देखिए। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ अपने संकट से गुजर रही है। पूरी तरह से संकट मंडरा रहा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं इससे पहले पुलिस कर्मियों का जो जमावड़ा है वो दिखा देता हूं। हैरान परेशान लोग हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको। मैं कैमरामैन विवेक से बोलूँगा वो दिखा सकें कि किस तरह से मकानों में यहाँ पर दरार आई हुई है और साफ तौर पर है ये दरार काफ़ी कुछ बताती है। इसके कारण दहशत का माहौल है। मामला अब पूरी तरह से सेंसिटिव हो चुका है और साफ तौर पर है कि लोगों में भी इस बात को लेकर के दहशत है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सड़क है, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से फट गई है। सड़क में दरार आ चुकी है। साफ तौर पर है कि ये ऐसे ही नहीं हो चुका है। इसके पीछे तमाम वजह हैं। आपको तमाम दरारें दिख सकते हैं यहाँ पर। तस्वीरों की बात करें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दरार पूरी तरह से बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये संकट पूरे शहर पर मंडरा रहा है। ये मलारी इन होटल है और इस पर भी पूरी तरह से संकट है। साफ तौर पर है कि जो दरारें आपको दिख रही हैं ऐसे ही नहीं हैं। ये दूसरा होटल है, उसके पास भी आपको दरारें तमाम दिख सकती हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं हैं और निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा। तमाम लोग यहाँ पर पीड़ित हैं और मकानों में पूरी तरह से दरार आ चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जोशीमठ से खुद मौजूद है। आप क्योंकि खुद जोशीमठ में हैं अक्षय, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 22,000 परिवार जिनकी जान पर बनाई है, जिन्होंने अपने आशियाने को तिनका तिनका जोड़ करके उसे खड़ा किया, आज उनका आशियाना उनसे छिन रहा है। सरकार को पहले से इस बात की जानकारी थी, सदन में भी इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया था कि इस पर विचार विमर्श किया जाए, तो आखिर इतनी देरी क्यों हुई? सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए? लोगों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया? देखिए, जिस तरह से संकट मंडरा रहा है जोशीमठ पर, साफ तौर पर है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके पलायन करना शुरू कर चुके हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। सोफा सेट्स आपको देख सकते हैं, तमाम सामान देख सकते हैं जो लेकर के यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरों को और भी मैं दिखा देता हूं। कैमरामैन विवेक से बोलूंगा कि वो जोशीमठ का पूरा इलाका दिखा सके कि किस तरह से जोशीमठ के लोग दहशत में जी रहे हैं। जोशीमठ का पूरा ये इलाका 20,000 से ज़्यादा की जो परिवार हैं, आबादी है, वो पूरी तरह से संकट में है। लोग भी दहशत में हैं। और इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो एक और जहां जोशीमठ में लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर है, तो वहीं एक खबर दिल्ली से भी आ जाए जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब ये पूरा मुद्दा क्या है दिल्ली से जुड़ा हुआ एमसीडी चुनाव को लेकर, बताएंगे मेरी सहयोगी सोनिका। तो 4 के बाद में अब बात दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव आज हंगामे के भेंट चढ़ गया। हालात ये बने कि 4 घंटे चले इस हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दे दिए हैं। दिल्ली सिविक सेंटर बना अखाड़ा। मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा। सदन में माननीयों का फूटा गुस्सा। बीजेपी ने फहराया भगवा। आम आदमी पार्टी ने की नारेबाजी। एमसीडी की लड़ाई हाथापाई पर आई। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सिविक सेंटर की, जहां एमसीडी के मेयर के चुनाव के दौरान सिविक सेंटर जंग का मैदान बन गया। सिविक सेंटर के अंदर वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने
हाय हाय के नारे लगाए तो जवाब में बीजेपी ने मोदी जिंदाबाद की आवाज बुलंद की। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी हुई। कुछ पार्षद वहां रखे टेबल और कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा करते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल यह हंगामा दिल्ली मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर हुआ। आप पार्षद ने मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी की ओर से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी के पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। आपने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। भाई जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है। You can see the fact that our councillor Praveen Kumar was attacked. His hand is bleeding. वहीं हंगामे पर बीजेपी भी हमलावर नजर आई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया, तो मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है? और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी, और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था? तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहाँ पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? वहीं इस हंगामे का असर यह हुआ कि आज मेयर का चुनाव हो ही नहीं सका और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं इस हंगामे के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को घेरा है। तो आज जिस तरीके की अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। और दिल्ली से गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जिन लोगों को आम जनता ने चुना काम के लिए, जिनकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, वो उनकी अलग ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। सदन में हंगामे हो रहे हैं। जिस सीट पर आपको बैठना है उस सीट पर आप खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी के बैठते ही जैसे उन्होंने कहा कि जो नॉमिनेटेड सदस्य है उनका शपथ होगा, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो
नेता सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा नियमों का उल्लंघन है। सबसे पहले जो शपथ की प्रक्रिया होगी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका शपथ होना चाहिए। इसी के साथ ही हंगामे की प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 से 3.5 घंटे पूरी तरीके से हंगामे रहा। यहाँ तक जो पार्षद थे टेबल पर चढ़ गए, एक दूसरे के प्रति नारेबाजी हो रही। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही। इस दौरान यूं भी देखने को मिला हाथापाई तक होती रही। एक दूसरे को आम आदमी आरोप लगा रही कि हमें बीजेपी ने मारा, बीजेपी के पार्षदों ने मारा, तो उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमें बीजेपी के पार्षदों ने मारा। बिल्कुल, इस दौरान ये हुआ सवाल यहाँ पे कि कई खड़े हो रहे हैं। ठीक है गणेश, आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में हंगामे हो रहे हैं, सबके बीच वोटिंग की प्रक्रिया थम गई, लेकिन 4 के बार में आगे रुक करेंगे। अब खबर सामने आ रही है दिल्ली के कंझावला केस में, जो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। खबर पूरी आपको बताएंगे मेरी सहयोगी आयुषी। जी बिल्कुल सोनिका, दिल्ली के कंझावला केस में रोजाना कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। हादसे से जुड़े कई सीसीटीवी सामने आ चुके हैं, जिनके जरिए पुलिस अंजलि की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। इस बीच आज एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अंजलि, उसकी दोस्त निधि और एक और लड़का दिखाई दे रहा है। इस नए सीसीटीवी में अंजलि निधि के साथ दिख रही है और दोनों कर्ण विहार जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो में अंजलि का दोस्त भी नजर आ रहा है। वहीं इन सब के बीच अंजलि की दोस्त निधि की भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई है। अंजलि के परिवार ने भी निधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर आज पुलिस निधि को उसके घर से ले गई है। तो देखिए, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अंजलि और निधि के अलावा सफेद शर्ट में ये लड़का आपको नजर आ रहा है। देखिए, कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मामले में 6ठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जिसे गिरफ्तार किया गया, उसी की कार से हादसे को अंजाम दिया गया था। बलेनो कार का मालिक आशुतोष पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इससे पहले 1 जनवरी को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि हादसे के वक्त आशुतोष मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद में आरोपियों की मदद की थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में 2 आरोपी और हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना है। उनमें आशुतोष को गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस को अब दूसरे संदिग्ध यानी कि अंकुश खन्ना की तलाश है। पुलिस ने कहा था कि मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। और इसी खबर पर आनंद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब एक और सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है, जिसमें अंजलि का दोस्त नजर आ रहा है सफेद शर्ट में। साथ ही साथ निधि की जो पूरे इस प्रकरण में उनकी संदिग्धगी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस अब उनको लेके जा चुकी है पूछताछ के लिए। क्या लगता है अब क्या और जानकारी नई पुलिस जुटा सकती है निधि से और इस सफेद शर्ट के लड़के से? जी मैं आपको बता दूं, लगातार अगर कंझावले की मामले की बात करें तो एक के बाद एक नई सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जो लगातार दिल्ली पुलिस की जो स्टोरी उन्होंने बताई थी वो हिट एंड रन को लेकर लगातार सवाल निशान लगा रहे हैं। सबसे पहला मैं बता दूं, जो एक सीसीटीवी सामने आया है वो है निर्माण विहार का, जहाँ अंजलि का घर है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पहले बताया था कि अंजलि और उसकी साथ थी निधि दोनों मंगोलपुरी मेट्रो स्टेशन पर मिले थे, लेकिन उसके बाद अब जो भारत 24 न्यूज चैनल सीसीटीवी दिखा रहा है वो सीसीटीवी साफ बता रहा है कि ये दोनों निर्माण विहार में मिले थे, जो कि अंजलि का घर था, जिसके चलते एक बार सवाल निशान पुलिस की उस थ्योरी पर लगता है। और अगर बात करें बाकी चीजों के तो उसको साथ लगातार उसके बाद वो लोग अंजलि और निधि वहां से उसके निकलने के बाद होटल गए थे, जिसके साथ सीसीटीवी सामने आ रहे हैं और उसके दौरान एक लड़का भी लगातार उसके साथ नजर आ रहा है। तो पुलिस अब इस मामले में उस लड़के को ढूंढ रही है, तलाश रही है, जिससे जानने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल उन दोनों में क्या बातें हुई थी। लेकिन लगातार जी बिल्कुल आनंद, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में अब 4 के बार में आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उन्नाव से क्या खबर सामने आ रही है, बताएंगी महिमा। जी बिल्कुल आयुषी, तो देखिए 4 का वार में आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर एक रहस्यमय बीमारी से खौफ भरपा गया है। इस रहस्यमय बीमारी से अब तक 5 बच्चों की जान चली गई। ये सभी मौतें पूर्वा कस्बे के दलीगढ़ी मोहल्ले में हुई है। इस रहस्यमय बीमारी में पहले बुखार आता है और शरीर पर दाने और चकत्ते उभर आते हैं। ये बीमारी अब तक करीब 100 बच्चों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस बीमारी के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच चुका है। बीमारी की जानकारी के बाद उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे सीएमओ के साथ साथ गांव पहुंची और गांव में अन्य बीमार बच्चों का हाल जाना। इसके साथ ही बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये मीजल्स सस्पेक्टेड केसेस है
एंड जो कि इम्यूनाइजेशन पर्टिकुलरली RI अभियान जो है वो तेज़ी से होना, ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस टॉपिक है, तो इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन और बाकी भी जो है एसडीएम साहब की भी ड्यूटी और 4 टीमें भी लगाई गई हैं अतिरिक्त, ताकि अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन करके 30% मोबिलाइजेशन हुआ है, 30% कोई भी है। लाइन लिस्टिंग में 117 बच्चे हैं, अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन कराया जा रहा है। हमने सर्वे कराया तो हमें कुछ फीवर बुखार के और कुछ चेचक जैसे दानों के केस मिले हैं, जिससे ऐसा भी हो सकता है ये सस्पेक्टेड खसरा हो सकता है, लेकिन अभी हमने सैंपल भेजे हुए हैं, अभी हम कुछ कहने की स्थिति में, रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना होगा। फिलहाल इनको बुखार, डायरिया और निमोनिया की डेथ मान के चलते हैं।